हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज एक नई वीडियो लेके आए हैं बेटा आपके लिए ऑफ क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इससे पहले अभी तक हमने देखा कि जब भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन उस फोर्स लगने की वजह से कैसे भटक जाता है बेचारा, कहाँ जाता है, क्या इम्पैक्ट होता है, वो चीज हम देखना चाहते हैं इस वीडियो में और जानना चाहते हैं कि चार्ज का मोशन क्या होने वाला है। हेंस द टॉपिक ऑफ द टुडे इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको देखना है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, भैया पहले आप ये देखो कि चार्ज पे फोर्स कैसे लगती है, किस डायरेक्शन, किस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्शन निकालते हैं, क्या लॉ है। तो अगर वो नहीं देखा तो यहाँ जाओ, उसको देख के आओ ताकि तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और पूरे के पूरे हमारे सीरीज के साथ जुड़ो। अपने कमेंट्स बताओ भाई तुम्हें क्या लग रहा है और क्या है। तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग चल रही है जो तुम देखोगे। हमारे आने वाले जो हाफ ईयरली होंगे उसमें तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और हमारी ये सीरीज जेई और नीट को तो टारगेट कर ही रही है, तो अगर कोई सीबीएसई के लिए भी देख रहा है इसको तो उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दुकान खोलते हैं अपनी और सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम अब तक तो याद हो गया, मेरा नाम है वरुण। आइए देखते हैं बेटा इस अमेजिंग वीडियो को और स्टार्ट करने जा रहे हैं कि चार्ज पे जब फोर्स लगती है तो चार्ज का पाथ क्या है, मोशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट करिए, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से आई हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैं चार्ज को ना डालने वाला हूँ, फेंकने वाला हूँ चार्ज को, ठीक है। आगे जाके आप देखेंगे कि मैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों में चार्ज को फेंकूंगा, ठीक है ना, और अलग अलग एंगल पे फेंक के दिखाऊंगा और बताऊंगा चार्ज का क्या रहता है। अभी मैं इसमें आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंक रहा हूँ। अब चार्ज को फेंकने के बहुत सारे तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैं चार्ज को इसी के साथ मार दूं, मैं चार्ज को नीचे से मार दूं, मैं चार्ज को अपोजिट मार दूं, मैं चार्ज को किसी एंगल पे मार दूं। तो देयर आर सो मेनी वेज जिसमें हम चार्ज को फेंक सकते हैं। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि व्हेन चार्ज इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मेरे पास एक चार्ज है, ये रहा चार्ज Q, और इसको मैंने v वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, ऐसे फेंका है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का इस पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा कि चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो होगी QVB साइन थीटा। वेक्टर टर्म इस फॉर्मूले की होती है QV क्रॉस V, ये हमने देखा है। इससे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और ये QVB साइन थीटा बहुत बेसिक सा है। थीटा क्या है सर? V और B के बीच का एंगल होता है थीटा। तो वेलोसिटी कहाँ है? इधर फेंका है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वो भी इधर। दोनों चीजें इस तरफ। तो ये एंगल कितना बना, बताओ कितना बना। अब बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये भी दिक्कत होती है, उनको नहीं पता कि जब दो ऐसे स्ट्रेट लाइन में एक साथ जा रहे हैं तो उनके बीच का क्या एंगल है। तो अगर कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो ना, अपने हाथ खड़े होकर ऐसे कर लिया करो। अब एक हाथ को ऐसे कर लिया करो, ये एंगल बताओ भाई, ये एंगल क्या है। अगर कोई ये एंगल नहीं बता पा रहा तो भैया कहीं देखो, चुल्लू भर पानी डाल दो मुंडी उसमें। ये कितना है? 90। और ये कितना है सर? ये तो 180 डिग्री है ना, पोल्स अपार्ट 180 डिग्री। 180 से 90 मतलब यहाँ कम हो रहा है, तो 90 से और इधर लाओ तो और कम, यानी 0। यानी दो चीजें जब पैरेलल होती हैं तो वो 0 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। यानी ये एंगल यहाँ 0 है, तो आप बोल सकते हो कि here थीटा इज 0, यानी FM will be QVB sin 0 डिग्री, दैट टर्न्स आउट टू बी 0। कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस पे नहीं लगा पाएगी, ठीक है ना। कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस पे नहीं लगा पाएगी चार्ज पे। तो वो तो बेसिक सा केस है अगर तुमने इसको ऐसे सीधा फेंक दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इफ तुमने चार्ज को सीधा फेंकने की बजाय तुमने चार्ज को परपेंडिकुलर मारा, परपेंडिकुलर। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे रखी है आपको? ये मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है? क्रॉस। क्रॉस मतलब इस बोर्ड के अंदर जा रही है। मैं डॉट भी ले सकता था, मैं कैसे भी ले सकता था, ठीक है। हमने लिया क्रॉस, कि क्रॉस अंदर जा रही है। मैं इसमें एक चार्ज को फेंकने जा रहा हूं। मेरे पास ये है चार्ज, दिस इज चार्ज Q, और इसको मैंने ऐसे फेंका कुछ V वेलोसिटी से, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और चार्ज आ रहा है मेरी तरफ, ऐसे। तो ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब साइन थीटा 90 हो जाएगा, मतलब फोर्स अब लगेगी। तो ये चार्ज क्या मोशन करेगा? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्शन के बहुत सारे रूल्स हैं।
मैं बेसिक जो तुम्हें ट्रिक दी थी राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन बता रहा हूं। देखो मैं एक एक करके पॉइंट लेता हूं। लेट्स से ये चार्ज यहां से आगे आके, ये क्यू चार्ज यहां से आगे आके कहीं यहां पहुंचा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट, हालांकि इंस्टेंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मैं यहां से दिखा रहा हूं। मान लीजिए चार्ज यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे चार्ज जो है वो कैसे जा रहा है सर, इस पॉइंट पे चार्ज ऐसे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और चार्ज कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, चार्ज की डायरेक्शन में करंट है, मतलब करंट यहां जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इधर, तो फेस ऑफ पाम ऊपर, मतलब इस पॉइंट पे चार्ज पे जो फोर्स लगेगी बेटा वो लगेगी ऊपर की तरफ, ऐसे। ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, इसको आप बोलते हो, इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पे जो फोर्स लगेगी Fm बेटा वो यहां लगेगी, ठीक है। और मैंने इनिशियली चार्ज को कुछ फोर्स से तो फेंका है, सोचो यहां से खड़ा होके मैंने चार्ज को कुछ फोर्स से तो ऐसे फेंका है, तो जब चार्ज ऐसे जा रहा होगा तो इनिशियल जो इसके पास फोर्स थी, इनिशियल इस चार्ज के पास जो फोर्स रही होगी सर, वो फोर्स ऐसे रही होगी, इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने चार्ज को दी थी, जिससे हमने v वेलोसिटी से फेंका। तो सर देखिए, एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स इधर, इसका मतलब ये चार्ज यहां से, बिल्कुल यहां से बीच में जाना चाहेगा, ठीक है। ये चार्ज कुछ ऐसा जाएगा, क्या आप ये बात समझे, ठीक। मतलब ये चार्ज यहां से कुछ ऐसा पाथ लेगा, कुछ ऐसा पाथ लेगा, ऐसा, ठीक। अब मान लीजिए ये चार्ज यहां तक आया। अब सर अब पॉइंट ये होता है, बच्चा पूछता है सर आपको कैसे पता ये ऐसा कर्व होगा, आप इसे स्ट्रेट भी तो बना सकते थे। स्ट्रेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो नेट फोर्स इधर लग रही है, नेट फोर्स इधर जहां चार्ज आ रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज देखो ऐसे जा रहा है, तो अब ये फोर्स जो मैंने यहां ऊपर बनाई है ये टेढ़ा होते के साथ ही इधर लगेगी, इधर 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 इधर, समझ रहे हो। तो ये इसे कर्व मोशन में लेके आना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा काम यही होता है कि इसे कर्व कर देती है, गोल घुमा देती है, ठीक है ना। तो हर बार नेट इधर से बीच में से जाता जाएगा तो ये गोल घूमेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे चार्ज पहुंचा, इस पॉइंट पे चार्ज पहुंचा, इस पॉइंट पे इसकी पे जो जनरल फोर्स लग रही थी, जनरल फोर्स, ठीक है ना, वो कितनी लग रही है, इस तरह, ठीक है, ये लग रही। ये कौन सी फोर्स है, ये वो नेट फोर्स है। यहां पर ये हमारी द्वारा अप्लाई करी फोर्स थी, लेकिन ये वाली फोर्स, ये जो मैंने यहां बनाई है इस पॉइंट पे, ये इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होता जाएगा वो ये वाली फोर्स है, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स करंट ऊपर या चार्ज ऊपर, तो ये अंदर की तरफ, मतलब यहां पर भी जो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बेटा वो अंदर की तरफ लगेगी, वो अंदर की तरफ लगेगी। Fm, Fm कहां लगा, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच से होगा, इसका मतलब यहां भी जो चार्ज है वो इन दोनों के बीच से, मतलब कुछ ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही एक ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे भी अगर आप देखें तो सेम कहानी, इस पॉइंट पे जब ये चार्ज पहुंचेगा तो इस पे फोर्स इधर, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ, इधर करके यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए ऐसे इस तरफ लग रही है फोर्स। अब देखिए ये इधर, तो अब ये बीच में से जाएगा, मतलब यहाँ से भी है कहीं ऐसा ऐसा जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। यहाँ भी बेटा सेम कहानी, और ये चार्ज घूम के दोबारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज को गोल घुमा दिया है। आपको ये बात याद करनी है, क्या, हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज accelerate the positive charge in the direction of electrical field. इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना चाहती है। कितना, F इक्वल्स टू QE से, याद है ना कितना, F इक्वल्स टू QE से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड always tries to provide a circular path to the positive charge under certain condition यही है
कि मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये सारी चीजें हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा गोल घुमाना चाहिए, ठीक। तो यहां पर ये चार्ज हमारा बेटा ऐसा गोल घूमेगा। अब हमको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को गोल घुमाना चाहती है अगर चार्ज को परपेंडिकुलरली थ्रो करा जाए। चार्ज को कैसे थ्रो करा है? परपेंडिकुलर की। हमारे इस केस में here in this case थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेटा जो Fm है, Fm जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये यहाँ पर चार्ज को गोल घुमा रही है। यानी कोई भी चीज गोल घूमती है तो उसके पास होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। तो आपको ये भी यहां पे पता चल रहा है कि here Fm is providing the necessary centripetal force, ठीक। एकदम से तुम ठक से मैग्नेटिक फील्ड गायब कर दो तो Fm गायब हो जाएगी। Fm के गायब होते चार्ज सीधा निकल जाएगा, सीधा। अब ये सारे केस बहुत डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो अब हमारा टास्क सुनो। अब हमारा टास्क ये है कि हमको पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज को गोल तो घुमाती है। अगर ये गोल घुमाती है तो भैया इस गोल घूमने में इसका कुछ चार्ज का रेडियस भी होगा, इसकी चार्ज का कुछ रेडियस भी होगा, है ना। और अंदर की तरफ अलोंग दिस डायरेक्शन एक्ट हो रही है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं ये रेडियस जानना चाहता हूं कि कितना बड़ा चक्कर काटेगा, ये रेडियस कितना बड़ा होगा, ठीक। तो आइए रेडियस निकालते हैं। तो आपको यहां पर पता है कि अगर ये गोल घूम रही है तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ये मैंने पीछे भी बताया, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो इफ दिस इज ट्रू तो याद रखो Fm इज इक्वल्स टू Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर मैं इसको आगे लेके यहां पर इस एक्सप्रेशन को लिखूं कि Fm इक्वल्स टू Fc, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है? QVB sin थीटा। sin थीटा इज 90 डिग्री। कितनी लग रही है? QVB sin 90 डिग्री इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे r। mv स्क्वायर बटे r इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटे तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि v से एक स्क्वायर गया तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है, और sin 90 इज 1, तो यहाँ पे r को यहाँ फेंकें तो आपको पता चलेगा, एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, r इज इक्वल्स टू mv बाय qb। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। r क्या आया आपके पास? mv बटे qb, ठीक है। m यहाँ पर चार्ज का मास है और q यहाँ पर चार्ज पे जितना चार्ज है वो, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता होना चाहिए, इज प्रोपोर्शनल टू मास बाय चार्ज का रेशियो, ठीक है ना। लेकिन ये कब? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिस वेलोसिटी से फेंका और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो मेरा मेन एक्सप्रेशन यहाँ पर आया है r इक्वल्स टू mv बाई qb को अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी देख सकता हूं। मैं इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी देख सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मुझे पता है सर, मुझे पता है P इक्वल्स टू mv होता है, तो इसका मतलब मैं यहां पर r इक्वल्स टू बटे qb को मैं r इक्वल्स टू p बाय qb भी बोल सकता हूं। तो r इज इक्वल्स टू p बाय qb इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला। अगर आप इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखना चाहो तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है P इक्वल्स टू mv होता है, यानी V इक्वल्स टू P बाय m होता है, V इक्वल्स टू P बाय m होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप ये बोल सकते हैं, V को दोबारा यहां रखो तो आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, बेटा V स्क्वायर की जगह P स्क्वायर बटे m स्क्वायर, बेटा m से स्क्वायर निपट जाएगा तो आपको एक बढ़िया फॉर्मूला मिलेगा कि P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2km, मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट
ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टाइम्स मास, ये मिलेगा। अगर मैं इसी वैल्यू को फ्लोट कर दूं हमारे इस फॉर्मूले में, एक तो था फॉर्मूला नंबर 1, ये था हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज आर फॉर्मूला नंबर 2। अगर मैं इसको वैल्यू को पुट इन सेकेंड इक्वेशन में रख दूं बेटा, इस इक्वेशन में रख दूं, तो आपको एक बढ़िया सा एक रिलेशन मिलेगा, R इक्वल्स टू √2km/क्यूब। देखिए, तो आपको एक बहुत बढ़िया शानदार रिलेशन मिला है, R इक्वल्स टू √2km/क्यूब। ठीक है ना? तो ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया, और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया। फर्दर अगर आप एक और फॉर्मूला बनाना चाहें, देखिए मैं सारे वो फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से जेई सवाल पूछता है, जहां से सीबीएसई भी आपको सवाल पूछ सकता है। तो अगर आप फर्दर एक फॉर्मूला और बनाना चाहें तो आप इसको और फॉर्मूले बना सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी एक चार्ज मूव कर रहा है बढ़िया से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर चार्ज मूव कर रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो चार्ज पे कुछ वर्क हो रहा है ना। इसको हम कैसे डिनोट करते थे, पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे डिनोट करते थे? सर हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन चार्ज। यही तो था, पोटेंशियल क्या होता था? चार्ज पे होने वाला कार्य वर्क डन अपॉन चार्ज होता था। ठीक है, अगर सर पोटेंशियल ये होता था तो यहाँ से वर्क डन हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से वर्क डन जो है वो क्यू वी के बराबर है। ठीक है, और यही वर्क डन चार्ज पे हो रहा है। इस वर्क डन से चार्ज के साथ क्या हो रहा है? सर इस वर्क डन से चार्ज अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब मैं जितना ये काम कर रहा हूं चार्ज पे, उससे चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू दिस वर्क डन। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज सिंपल क्यू वी। इफ दिस इज ट्रू देन ध्यान से देखिए, हमारे पास ये तीसरा फॉर्मूला था, मैं इस वैल्यू को पुट इन 3, अगर मैं इसको थर्ड में डाल दूं तो मेरे को एक फॉर्मूला मिलेगा, R इक्वल्स टू √2 काइनेटिक एनर्जी की जगह QV टाइम्स M बटे QB, ये मिलेगा। मैं अगर इस QB को भी अंदर ले जाऊं तो मुझे बेटा R मिलेगा, R इक्वल्स टू होल का √2, देखिए Q से Q ये कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ VM, तो V वोल्टेज, M मास बटे का QB²। देखिए समझे, इसको मैं रूट के अंदर लेके गया तो Q² B² हो गया, तो Q² B², फिर एक Q ने एक स्क्वायर को काट दिया तो Q/B²। यहां ध्यान से देखिए, मास बटे चार्ज, तो R इज प्रोपोर्शनल टू √of मास बटे चार्ज। सर यहां पर तो आपने सिंपल मास बटे चार्ज लिखवाया था, क्योंकि ये किसके टर्म्स में है? ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के टर्म्स में है। ये किसके टर्म्स में रिलेशन निकाला? ये जब हमारे पास पोटेंशियल हो और नीचे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। तो यहां पर देखिए ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैंने आपको एक और रिलेशन दिया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना? तो ये आपके पास एक बढ़िया से सुंदर आपके पास चौथा रिलेशन आ गया। तो देखिए रेडियस के हमने 4 रिलेशन यहां पर समझाए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आए होंगे। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं बेटा टाइम पीरियड की। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? अब बात करने जा रहा हूं टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड की। तो देखिए टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में से चार्ज को कितना समय लगा? तो सर मुझे पता है, वी नो दैट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, तो बताओ यहां से चल के जब चार्ज दोबारा यहां पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? सर डिस्टेंस मतलब ये लाल, ये तय करेगा। ये कितना है? सर ये तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, मतलब 2πr, मतलब चार्ज तय करेगा 2πr बटे चार्ज किस स्पीड से जा रहा है? तो चार्ज किस स्पीड से जा रहा है? सर v स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना? सर R का फॉर्मूला हमने अभी भी बनाया, mv/qv। अब ये सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर भी रख के देख सकते हो ना, मैं दोबारा ये काम करके वीडियो लंबा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा। R को यहाँ रखो तो आपको मिलेगा 2πmv/qb टाइम्स v। तो इसको जो कट रहा है उसको काटें, v से v कटेगा। बेटा टाइम का आपके पास एक बढ़िया फॉर्मूला है 2πm/qb। इसका ना फील देता हूं तुम्हें, ध्यान से देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा है।
इससे आपको यह पता चल रहा है कि 2 पाई रेडियन का चक्कर काटना है अगर, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एम बटे क्यू बी करना पड़ेगा। सर 2 पाई कितना होता है, देखो देखो यहां से, देखो यहां से ये पाई 180 डिग्री, फिर यहां से फिर से ये एक और पाई, तो पाई 2 पाई, यानी 2 पाई मतलब एक कंप्लीट सर्कल, मतलब एक कंप्लीट सर्कल चलना है। तो जितना भी रेडियन में चला, कितना रेडियन में चला सर, 2 पाई रेडियन चला, तो 2 पाई इंटू में एम बाय क्यू। ये बहुत कमाल का ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम इसको समझो तो आगे बहुत हेल्प करेगा ये तुम्हें, ये तुम्हारा अरे बहुत हेल्प करेगा, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा, टेक स्क्रीनशॉट अगर ये समझ आया तो आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। तो टाइम पीरियड हो गया। अब अगर कोई मुझे पूछे कि भैया फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी तो होता है 1/t टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड का उल्टा करो, यानी 2 पाई एम और क्यूबी, मतलब क्यूबी बटे 2 पाई। कोई पूछे इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, तो सर हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, तो आप इसमें रखो तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई और बटेगा टी। बटेगा टी का क्या मतलब है, बटेगा टी का मतलब है 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ का क्या मतलब है, यहाँ पर एफ की वैल्यू डाल दीजिए, यानी आपके पास फॉर्मूला आएगा 2 पाई और एफ कितना है क्यू बी बटे 2 पाई एम। ध्यान से देखिए 2 पाई से 2 पाई निपट गया, आपको मिला बढ़िया से एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी बटे 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी क्यू बी बटे एम, क्यू बी बटे एम, सॉरी क्यू बी बटे एम, क्यू बी बटे एम। तो ये हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं फॉर्मूले। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, आपको ये केस समझ आया होगा कि जब 90 डिग्री पे चार्ज आए तो क्या होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इफ अब आपने चार्ज को, केस 3 आने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है और आपने चार्ज को बेटा ना तो ऐसे फेंका ना ऐसे फेंका, बल्कि आपने किसी एंगल पे फेंका। आपने चार्ज को, आपने इस चार्ज को, क्यू चार्ज को, पॉजिटिव क्यू चार्ज को आपने कुछ इस एंगल पे ऐसे फेंका विद सम वेलोसिटी v एट सम एंगल थीटा। आपने थीटा एंगल पे फेंका। अब क्या करेंगे, तो सर ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा टेढ़ा वेढ़ा कॉन्सेप्ट आ जाए तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लूं, सिंपल एक कंस्ट्रक्शन कर लूं, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि सर जो v है वो मैग्नेटिक फील्ड के थीटा डिग्री पे है, मतलब इस v का एक कंपोनेंट ये जो कि हो जाएगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट सर ये हो जाएगा जो कि हो जाएगा v का sin थीटा। क्या आप ये बात समझे? अब v का cos कंपोनेंट कहाँ है सर, b के साथ, v का cos थीटा जो कंपोनेंट है ये मेक्स 0 डिग्री एंगल विद बी। इसका क्या मतलब है, मतलब फोर्स अगर मैं निकालूं इस वेलोसिटी की वजह से तो ये हो जाएगा m, क्या था क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्यू, वेलोसिटी कितना है v cos 0 डिग्री क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। ध्यान से देखिए यहां पर जो साइन 0 डिग्री है वो 0 होके इस पूरे को 0 कर देगा, मतलब फोर्स जो पैरेलली लगेगी इस पे बेटा वो 0 लगेगी, मतलब v cos थीटा वाला कंपोनेंट कुछ घुमा नहीं पाएगा। क्या ये बात आप समझे? बचा कौन सा, इसका ये कंपोनेंट तो किसी काम का नहीं, तो बचा कौन सा, ये v sin थीटा। ये कितना फोर्स बनाएगा, देखो ये कैसा है, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है, ये कैसे है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल कंपोनेंट तो 0, परपेंडिकुलर वाला सर इसके बारे में तो हमें पता है, f परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूंगा तो q v कितना है v sin थीटा vb डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ गया, क्यू वी बी, एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे को अगर आप समझो भी, तो हम इसको कैसे लिखते थे, हम ऐसे तो लिखते थे क्यू वी बी साइन थीटा, इस साइन थीटा को आगे लिख लो, तो यही तो फॉर्मूला हम निकाला था अगर थीटा डिग्री पे होता है, यानी वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है जो चार्ज को गोल घुमाता है, यानी यहां पर जो कॉस कंपोनेंट है वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जा रहा है वो चार्ज को गोल घुमाने में हेल्प करेगा। मतलब मोटा मोटा आपको ये जो चार्ज है ये कैसा मिलेगा, अगर मैं इस चार्ज का आपको पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी दिखाऊं, तो ये चार्ज आपने ऐसे फेंका, तो ये चार्ज ऐसे जाते गए और ये गोल घूमेगा, ये गोल और ये गोल, ये ऐसा और ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। सर आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया एक कंपोनेंट v cos थीटा तो है, v cos थीटा तो फिक्स है। अब ये v cos थीटा इसको आगे लेके जाने का काम कर रहा है, क्योंकि भैया फिक्स है,
कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है? नहीं, ये जीरो एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसी वजह से अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बेटा, ये बिल्कुल सेम रहेगी। इस दूरी को बोलते हैं बेटा पिच। ये P1, ये P2, ये P3। दिस दूरी इज नोन एज पिच। ये पिच होती है, ठीक है। पिच क्या होता है? एक पूरे सर्कल में, देखो एक पूरे सर्कल में चार्ज कितना हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा। देखो चार्ज कैसे चल रहा है, चार्ज ऐसे चल रहा है, 0 0 0, ऐसे जीरो बनाता हुआ। तो मान लो यहां से चला, अब दोबारा यहां कब आ रहा है? इसको ऐसे घूमेगा, लेकिन ये आगे भी जाएगा, तो ये यहां आया। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी ही हमारी ये जो दूरी हमारी, इस दूरी को ही हम पिच कहते हैं, ठीक है। और यहां पर ये बात आपको समझ आ रही है कि पिच 1 इक्वल्स टू पिच 2 इक्वल्स टू पिच 3 है। क्या आपको ये बात समझ आई? बिल्कुल बराबर है पिच। कोई पूछे पिच निकालनी है तो भैया बचपन का फॉर्मूला हमने पढ़ा। ये पिच क्या है? डिस्टेंस ही तो है। तो ये पिच डिस्टेंस ही तो है, तो पिच क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू में टाइम। सर स्पीड कितनी है? स्पीड, सर स्पीड कितनी है? सर v cos थीटा है, तो सर v cos थीटा इनटू में टाइम, इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। भैया कितना टाइम लग रहा है? टाइम का हमने फॉर्मूला पीछे निकाला था, टाइम का फॉर्मूला निकाला था q/2π है, तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो सिंपल सा हमारे पास ये सिनेरियो है। बढ़िया से अगर देखना है तो ये देखिए पूरा बना रखा है। दिस इज द डायग्राम, v sin थीटा, v cos थीटा, ये बढ़िया से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ आपसे पूछे कि अब रेडियस बता दो भैया इस सर्कल का, ठीक है, कितना r की वैल्यू क्या होगी? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है सर। हमने पीछे देख लिया था कि r पीछे आया था mv/qb। तो इस सिनेरियो में अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो जो v है वो अकेला v नहीं, ये v नहीं लेना पड़ेगा मुझे। मैं ये v नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये v लूंगा, विच इज v sin थीटा। मतलब v sin थीटा लेना पड़ेगा। ये रेडियस हो जाएगा जितने एंगल पे भेजा। टाइम पीरियड था डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम पीरियड क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड था। डिस्टेंस कितना है? 2πr बटे स्पीड जो v था। r को देखो हम जब इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2π और m v sin थीटा बाय qb। v से v जाएगा तो टाइम पीरियड इज 2π m sin थीटा बाय qb। देखिए क्या आपके बात समझे? ठीक है। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है इसके, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी में आएंगे, तो जब आप फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो ये बन जाएगा qb अपॉन 2π m sin थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज पिच। पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो ये था पूरा सिनेरियो, आपके सामने खोल के रख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, है। आइए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं भैया। आइए पहले देखते हैं, कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी। बी आपसे बेटा पूछ रहा है, ठीक है, इक्वेटर पे, टू परमिट अ प्रोटॉन हैविंग अ स्पीड 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड टू सर्कुलेट अराउंड द अर्थ, और अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और मास ऑफ प्रोटॉन is 1.6 into 10 की पावर -27 and charge on proton is 1.6 into 10 की पावर -19, ठीक है ना, इतना चार्ज। तो आपसे पूछ रहा है कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो बड़ा सिंपल सा है सर, वी नो R इक्वल्स टू mv/qb, सो B इक्वल्स टू mv/qr। तो बेटा B आ जाएगा, मास कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -27, वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 7, बटे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड कितना बड़ा रेडियस अर्थ का पूरा चक्कर 6.4 इंटू 10 की पावर 6। देखिए ये आ गया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये काटा बेटी करो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेना, क्या है इसमें, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। लेंथी इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आराम से करना, ये कैलकुलेशन तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आती ही होगी, आप कर सकते हो, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू डू इट। इतना सा सवाल था, ठीक है। आइए कुछ बढ़िया सवाल देखते हैं। 2022 जेई का सवाल देखते हैं। देखिए आपको क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल 2022 में आया है, ये जेई का सवाल है। पहले मैं इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा। अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, तो याद रखिए हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो जनरेट करता है अल्फा पार्टिकल। अब यहां पर ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल जिसकी सेम वेलोसिटी है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गए, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों परपेंडिकुलर गए, मतलब साइन थीटा 1 हो गया। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कह रहा है रेशियो बता दो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन। तो पहले मैं आपको बताऊं, अगर एक प्रोटॉन को मैं लूं तो बेटा प्रोटॉन पे लेट्स से द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज q एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज m।
हमने ऐसे माना, ठीक है। मैं वैल्यूज नहीं ले रहा वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट रेशो बता रहा हूं। यही अगर अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछे तो अल्फा पार्टिकल पे अगर मेरे से पूछे चार्ज कितना है तो हाइड्रोजन हीलियम यानी ट्वाइस ऑफ क्यू, और मास पूछे तो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसका दुगना और मास इसका चौगुना होता है, ठीक है। अब वो मेरे से कह रहा है रेडियस का रेशियो बताओ, तो मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का कह रहा है ना, नहीं, डिस्क्राइब बाय द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन, मतलब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बटे रेडियस ऑफ प्रोटॉन। हमको ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन। अब रेडियस का क्या फॉर्मूला है? अब या तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, बाकी सारी चीजें करो, या फिर आप बेसिक दिमाग लगाओ और जो पीछे हमने फॉर्मूले निकाले हैं ना, आप एक बार उन फॉर्मूलों को देखो। आप इन फॉर्मूले को देखो, रेडियस वाले, वो मेरे से कह रहा है कि रेडियस बताना है। अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन देखूं कि रेडियस जो होता है वो √m/q के बराबर होता है, √m/q के बराबर है, मतलब इसके रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बात सच है तो मैं सिंपली यहाँ पर बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करने से अच्छा मैं सिंपल ये कर दूं कि यहाँ पर अगर इसको मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये बनेगा √ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बटे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन बटे चार्ज ऑन प्रोटॉन। सिर्फ ये कर दो। इफ दिस इज ट्रू देन R अल्फा बाय RP इज इक्वल्स टू, इनकी अगर मैं वैल्यू रखूं तो बेटा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m बटे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2qp, और यहाँ पर ये है मास ऑफ p और यहाँ पर है ये qp। देखिए ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ आया। अब जो कट रहा है उसको काटिए, mp से mp, qp से qp, 2 से 2, यानी R अल्फा बटे RP इक्वल्स टू अंडर रूट क्या पूरे का तो क्या करना, सिंपल √2/1। √2 हमारे पास है क्या, √2/1, the ratio of the radii of the circular part described by the alpha particle and the proton, 2 दूनी 4। अगर इसकी स्क्वायरिंग करते हैं द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फा पार्टिकल, √2/1। एक सेकेंड, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी के टर्म्स में, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हमको इसको रखना है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में अगर इसको रखना है तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है हमारे पास, ये वेलोसिटी ये पोटेंशियल है यार, क्या गलती कर रहा है, ये पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल है, तो यानी मेरे को m/q के टर्म्स में इसको सॉल्व करना है, m/q के टर्म्स में। देखो ना, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मैंने जो रिलेशन यूज कर लिया वो रिलेशन यूज कर लिया √ वाला m/q, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी तो है नहीं, तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के टर्म्स में कर लिया, पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है ना। तो इसके टर्म्स में कर लिया, तो मैं m/q के टर्म्स में कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, m/q के टर्म्स में कर लेता हूँ। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो जब इसको आप हटा देंगे तो सिंपली ये हट के ये सिंपली 2/1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/1 आ जाएगा, ठीक है ना। कभी आंसर ऐसा हो जाता है, कभी आंसर मैच नहीं करता, ठीक है ना, जल्दबाजी में जल्दी कर रहे हैं तो ऐसी ही दिक्कत हो जाती है, तो कभी कभार आंसर मैच नहीं करता। तो आंसर ऐसे में मैच ना करे तो भैया आप इस चीज़ को यूज़ करें, तो ये 2:1 के रेशियो के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर है 2:1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2:1, ठीक है। तो ये रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, तो कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडरगो सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बताओ किसके इंडिपेंडेंट है भैया, स्पीड ही नहीं आती कहीं, स्पीड के इंडिपेंडेंट है, चार्ज और मास तो आता है और बी भी आती है, तो स्पीड के इंडिपेंडेंट है। AIEEE 2002 का सवाल, ठीक। तो ये हमारे पास सवाल। आइए एक क्वेश्चन और आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है a beam of proton with a velocity of proton आपको दे रखा है कितना, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters in a region of uniform magnetic field of b कितना है बेटा, 0.3 टेस्ला। कह रहा था velocity makes an angle
60 डिग्री, वेलोसिटी जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स पाथ, आर बताना है। तो सर आर कितना होता है? आर होता है सर mv/qb, लेकिन वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट? वेलोसिटी का सर साइन कंपोनेंट, साइन 60 डिग्री। ठीक है, मतलब आर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलो मास ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू में साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा √3/2 बट चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.3। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, आर विल बी क्लोज टू 0.2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखना 0.2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये आ गया पिच पूछ रहा है। पिच कैसे निकालोगे? पिच क्या होती है? मैंने आपको बताया पिच क्या होती है। पिच होता है स्पीड इनटू में टाइम, और स्पीड भी कौन सा? साइन कंपोनेंट, मतलब v का 4 इंटू 10 की पावर 5, और सॉरी v का कॉस कंपोनेंट। तो कॉस कितना? कॉस 60, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5 कॉस 60 इंटू में टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5 कॉस 60 यानी 1/2 इंटू में टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड तो t हो जाता है। t के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए अभी ताज़ा फॉर्मूला निकाला था। टाइम पीरियड इज 2πm sin थीटा बाई क्यूबी, तो 2πm sin थीटा बाई क्यूबी, तो टाइम पीरियड इज 2πm sin थीटा, साइन इज 60 डिग्री बाय क्यूबी। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। तो इसमें सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, इसको आप रखिए 4 इंटू 10⁵ इंटू में 1/2 इंटू में 2πm sin थीटा बाई क्यूबी, 2πm sin थीटा बाई क्यूबी, 2π मास है इसका 1.6, इसके बाद -27 इंटू √3/2। चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में 0.3। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास पिच आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये थे कुछ बेसिक से सवाल, हलवा से सवाल। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वैसे आप देखें तो इसमें से कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बच्चे को ना कभी कोई डाउट भी यहाँ पर होता है कि जो मास्टर है वो टाइम पीरियड, गोल घूमने का टाइम पीरियड यहाँ क्यों ले रहा है। देखो समझो, यहाँ देखो ये गोल घूम रहा है। मैंने बताया पिच के लिए आप स्पीड इंटू टाइम कर दो। स्पीड इस तरफ कितनी है सर? इस तरफ v cos थीटा, तो v cos थीटा। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है तो गोल घूमने का है। मैं यहाँ ये क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं यहाँ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखो जितने टाइम में ये एक चक्कर काटेगा उतने टाइम में ये आगे बढ़ेगा। देखो ये यहाँ से ऐसे करा और ऐसे घुमा, अब ये दोबारा यहाँ अगर पूरा मोशन करूँ तो ये कैसे पहुंचा? तो ये जो दूरी इसने तय करी है ये इसने टी टाइम में ही तय करी है, इसलिए आप ये सेम टाइम पीरियड यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ सवाल। ठीक है, आई होप ये समझ आए होंगे आपको। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये अब हम जेई की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझो। आपको ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इज बी, और आपने एक चार्ज को, एक क्यू चार्ज को आपने इसमें कुछ थीटा डिग्री पे डाला। ठीक है, मैं एक बार इसको बना लूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें आमतौर पर बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो मेरे पास है क्यू चार्ज, जिसको मैंने थीटा डिग्री पे यहाँ पे डाला। ठीक है, पहले तो आप प्रेडिक्ट करो कि चार्ज जाएगा कैसे। तो सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज जा रहा है ऐसे, यूं, तो ये चार्ज पे ऐसे इस तरह फोर्स लगेगी, मतलब ये चार्ज ऐसा गोल घूम के निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे फोर्स लगती जाएगी और ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज आपको कुछ जो पाथ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इससे तो हमने बस पाथ का आइडिया दिया कि चार्ज जाएगा कैसे। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करूं तो ये एक बढ़िया सी एक लाइन बना दीजिए इस पर, यहाँ पर ये। ठीक है, और एक इस पर यहाँ पर भी बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा देखिए। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री पे यहाँ से घुसा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जब निकलेगा तो ये थीटा डिग्री पे ही निकलेगा यहाँ से। ठीक है, ये होता ही है, आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद कर रखिए, आपका
एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा सेम रहता है, थीटा ही रहता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज ने ये जो यहां से लेके मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये ए बी सी में पूरा जाने में इसने कितना टाइम स्पेंड करा है, कितनी देर अंदर रहा मैग्नेटिक फील्ड के, हमसे ये टाइम पूछ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये यहां से ऐसा सीधा इसलिए निकल गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां है नहीं, तो इसको गोल घुमाने वाली शक्ति नहीं है, तो सीधा निकल गया। यहां ये गोल घूम रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखें, देखो मैं तुम्हें बहुत डेप्थ से समझा रहा हूं ये चीज, और तुमको मैं अभी ट्रिक्स भी दूंगा ऐसे कि ऐसे निकालोगे, ठीक है ना। अभी इसको कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये गोल घूम रहा है तो इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा, इतना जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा, ठीक है। लेट्स से इसका जो सेंटर है हमने मान लिया यहां, कि यहां इसका सेंटर रहा होगा। अगर ये सेंटर रहा होगा तो आप बता सकते हैं कि सर इसका मतलब ये जो है ये रेडियस है, ये रेडियस होगा इसका, जाहिर सी बात है, यहां से लेके यहां तक दिस विल बी द रेडियस, ये रेडियस रहा होगा, ठीक। मतलब ये आर तो ये भी है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हो इसको। देखिए ये थीटा, मैं पिंक से पहले करके दिखा रहा हूं, ये थीटा, तो इसका अपोजिट एंगल सर ये भी थीटा। सर अगर ये थीटा और ये भी थीटा, या फिर उधर जाने की जरूरत नहीं, आप अंदर ही कर लो, रहने दो, अंदर उस तरफ जाने की जरूरत, यहां कर लो। ध्यान से देखो, ये थीटा, ये 90, तो सर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। सर उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी 90 डिग्री है, ये सीधी लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री, तो अगर ये भी 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो सर ये एंगल भी मुझको थीटा मिल जाएगा, ये एंगल भी मुझे थीटा मिल जाएगा। क्या आप ये बात समझे? ये थीटा, देखो फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आराम से देखो, समझ आएगा, बढ़िया समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये थीटा, ये 90, तो सर ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा 90 माइनस थीटा, इस 90 में से ये एंगल घटा दो तो 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये एंगल भी 90 है, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक, ये एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे? मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 90 माइनस थीटा, मान लो ये एंगल x है, प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 से 90 गया तो x इक्वल्स टू थीटा, इसलिए थीटा। अगर ये कहानी यहाँ के लिए ट्रू है तो इसका मतलब सर ये एंगल भी थीटा रहा होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, OCA को देखिए, OCA, आप बोल सकते हैं इन ट्राइंगल OCA सम ऑफ थीटा प्लस दिस थीटा प्लस एंगल COA इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो सर ये एंगल कितना रहा होगा? ये एंगल, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये एंगल रहा होगा पाई माइनस 2 थीटा। 180 में से ये दोनों एंगल घटा दो, 180 में से इसको माइनस कर दो, तो आपको ये बीच का एंगल मिल जाएगा, मतलब ये पाई माइनस 2 थीटा रहा होगा। मतलब पाई माइनस 2 थीटा एंगल पे ये ऐसे गोल घुमा, ठीक है, गोल घुमा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको एक तरीके से पता चल गया, पाई माइनस 2 थीटा। अब ध्यान से सोचो, टाइम का हमने क्या फॉर्मूला शुरुआत में निकाला था, जो मैंने आपको फील दी थी। क्या फील दी थी? यहां देखिए, टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई m बाई क्यूबी, मतलब 2 पाई रेडियन चक्कर काटना है तो m बाय क्यूबी से 2 पाई को गुणा कर दो, तब जाके कंप्लीट सर्कल। अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब हमारे सिनेरियो में मैं ये बोल सकता हूं, फॉर अ कंप्लीट circular motion of 2 pi radian, time period is 2 pi m by qb, ठीक। तो सो फॉर 1 रेडियन, अगर मेरे को सिर्फ 1 रेडियन घूमना हो तो 1 रेडियन के लिए बेटा 2 पाई m बाय क्यूबी को 2 पाई से गुणा करो, मतलब तब आपके पास सिंपल आंसर आएगा m बाय क्यूबी। अबे m बाय क्यूबी में 1 रेडियन, 10 रेडियन के लिए 10 m बाई क्यूबी, 1000 रेडियन के लिए 1000 m बाई क्यूबी, और 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई m बाई क्यूबी, ये फॉर्मूला था। तो 1 रेडियन के लिए m बाई क्यूबी, तो अगर 1 रेडियन के लिए m बाई क्यूबी है तो बेटा बताओ
पाई माइनस 2 थीटा रेडियन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल है m बाय क्यू बी टाइम्स पाई माइनस 2 थीटा. सो हियर टाइम स्पेंट will be equals to पाई माइनस 2 थीटा टाइम्स m बाय क्यू. क्या आप ये बात समझे? ये फॉर्मूला ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इस फॉर्मूले से और ऐसे करो, ठीक है ना? क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा तुम्हें आगे जाके मुझे नहीं पता तुम इसको कैसे समझोगे, क्या दिक्कत रहेगी. मैं तुमको एक अल्टरनेटिव, इसी में एक अल्टरनेटिव एंगल बताता हूं जिससे तुम्हारा ये एंगल बढ़िया से सॉल्व हो जाए. देखो कैसा, तुम ध्यान से देखो, मैंने जो एंगल लिया है जिससे हमने इसको इसके अंदर प्रोजेक्ट करा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिया. क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल के साथ. अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ना लेके वर्टिकल के साथ एंगल लूं, मतलब मैं इस एंगल को लूं, मैं इसको येलो से करके दिखा रहा हूं, येलो से, मैं ये एंगल ना लेके मैं ये एंगल लूं, अल्फा एंगल. यहां पर ध्यान से देखिए, अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा के बराबर. अल्फा किसके बराबर है? 90 माइनस थीटा के. अल्फा 90 माइनस थीटा के बराबर. अगर आप ये अल्फा ले लो तो आपका क्या बेनिफिट है? देखो क्या है, मैं इसको ऊपर करके दिखा रहा हूं कि यहां बहुत हौच पौच हो गया. तो ये अल्फा है तो इसका मतलब ये भी बेटा अल्फा होगा, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, ये अल्फा तो ये एंगल अल्फा, और ये जा रहा है बेटा 90 डिग्री पे, सॉरी ये जा रहा है यहां से 90 डिग्री पे. तो सर ये 90, ये अल्फा, तो मेरे को मिलेगा ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ठीक. अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल भी 90 डिग्री पे, तो ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, मतलब ये एंगल आपको अल्फा मिलेगा. देखो क्या ये बात सही है? क्या ये चीज समझ आई? ये अल्फा, ये अल्फा, तो इसका अपोजिट एंगल, अरे सॉरी मैंने अपोजिट एंगल गलत ले लिया, सॉरी, माफी चाहेंगे भाई, माफी चाहेंगे, अपोजिट एंगल गलत ले लिया. ये अल्फा तो ये एंगल अल्फा, अपोजिट एंगल गलत ले लिया, सॉरी. ये अल्फा तो ये भी अल्फा. अगर ये अल्फा, तो ध्यान से देखिए, ये जो है, ये जो रेडियस है, ये सर्कल के 90 डिग्री पे होगा, तो ये अल्फा, ये 90, मतलब ये अल्फा, ये एंगल इज 90 माइनस अल्फा. तो अगर ये 90 माइनस अल्फा, तो सर ये भी 90 माइनस अल्फा. 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री. देखिए मैं कहाँ करूँ, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस ये बीच का एंगल AOC इज 180 डिग्री. ध्यान से देखिए, 90 90 180 माइनस 2 अल्फा प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. बेटा 180 से 180 गया तो एंगल AOC इज 2 अल्फा. मतलब ये जो पूरा एंगल है बेटा, ये एंगल 2 अल्फा के भी बराबर है. 2 अल्फा का मतलब ये है कि अगर आप यहां से, मैं इसको बाइसेक्ट कर लूं, ऐसा बाइसेक्ट कर लूं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एंगल अल्फा और ये नीचे वाला एंगल भी अल्फा, ठीक है? तो मतलब इस फॉर्मूले की बजाय अगर मैं टाइम स्पेंड का ये फॉर्मूला डायरेक्ट करूं कि 2 अल्फा टाइम्स m बाई क्यू बी, तो भी ये सही होगा. देखो क्या ये बात समझ आई? अल्फा 90, तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये, और सॉरी ये तो मैंने लिया ही नहीं, मैं तो पूरा ये ट्रायंगल ले लिया. तो आप ऐसे भी ले लो तो भी अल्फा आएगा. आप पूरा ट्रायंगल लेके करो तो ये पूरा 2 अल्फा, तो मतलब ये बचा हुआ इसका अल्फा. इसका फायदा क्या है कि आपको ये वाला जो है ना पाई माइनस 2 थीटा, बच्चों को इसको बहुत दिक्कत होती है कि कैसे याद करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं. पूरा का पूरा केस मैंने आपको खोल के समझाया अच्छे से, ठीक है? तो डायरेक्टली ये जो एंगल है 2 अल्फा के बराबर होगा, मतलब ये पूरा एंगल और इस एंगल का दुगना होगा. तो सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना हो. मान के चलो एग्जाम में आ गया, तुमसे ये पूछ रहा कितना टाइम स्पेंड करा, तुमको दे दिया कि भैया ये 30 डिग्री, कुछ भी दे दिया, ठीक है? 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेना, तुमको दे दिया 30 डिग्री, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री. 60 डिग्री तुमने ऐसे ही पता चल गया. 60 डिग्री मतलब 180 को किससे डिवाइड करूं जो 60 आ जाए? 180 को 3 से कर लो, 3 6 18, तो यानी कितना हो गया? पाई बाय 3 हो गया. मतलब आंसर क्या होगा? पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ m बाई क्यू बी. ये सब कुछ करने की जरूरत है, करेक्ट से आंसर है, ठीक है ना? तो तुम ऐसे कर सकते हो इजी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट है. उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा. आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा इस पे और रोशनी डालते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट देखते हैं. जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आप नेगेटिव चार्ज लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मैं तो पॉजिटिव चार्ज से बता रहा हूँ, आप नेगेटिव चार्ज ले लेना तो मामला उल्टा हो जाएगा. जगह अगर ये माइनस होता तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर ये माइनस है तो करंट ऐसे बन रहा होता, मतलब ये ऐसे नीचे जाता,
ऐसे, मतलब ये यही वाला केस बन जाता, यही वाला केस बन जाता, ठीक है। बस हमने यहाँ से फेंका, पिछले जो नेक्स्ट केस है वो ऐसे आता, लेकिन ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कैसे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देखिए, ये ऐसे, तो इस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगेगी और यहाँ से ऐसे ऐसे, इसलिए बैठता जाएगा, मतलब ये जाएगा कुछ ऐसा, ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। वही कहानी जो हमने अभी बताई थी, उसी को सेम आपको करना है, ठीक है। उसी को सेम आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया से यहाँ पर उसको डिवाइड करिए, बढ़िया से इसको डिवाइड करिए, ठीक है। ये हो गया डिवाइड, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि फर्ज करिए मैंने इसको यहाँ पर अल्फा थीटा डिग्री पे यहाँ से डाला है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से थीटा डिग्री पे ही निकलेगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो अब जब ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा तो इसका रेडियस इस सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब पॉइंट ए बी कहीं बीच में होगा, सी कहीं यहाँ होगा, तो पॉइंट ए बी सी तक तो ये सर्कल ही घूम रहा होगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं सर बीच में, अब यहाँ तो सेंटर अंदर की तरफ होगा ना, कितना मेजर पोर्शन अंदर, मतलब यहाँ सेंटर कहीं मान लीजिए इधर होगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ से इधर एक परपेंडिकुलर खींचिए, ये रहा एक परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर और खींचिए, ये रहा हमारा दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। 100 ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। अब आपको एंगल पता करना है। आइए यहाँ का पहले एंगल पता करते हैं, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये थीटा, ये 90, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 होगा सर्कल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा तो मतलब ये भी थीटा, तो सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, यहां सर्कल घुमा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल है, ये सर ये एंगल कितना होगा? सर इन पूरे का सम 360 होता है, मतलब पाई प्लस पाई इस टू पाई यानी 360। मतलब हमें यहाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी पाई आ जाए, देखिए पाई पाई और ये कट जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपल पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस पाई 2 पाई और माइनस 2 थीटा सम्मान प्लस 2 थीटा, तो हो गया ये कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म। अब आपको क्या कह रहा था? आपको ये कह रहा था कि भैया एक रेडियन में कितना आता है? एक रेडियन में m बाई क्यू बी, आपको पता है टाइम स्पेंड इन 1 रेडियन, ये कितना है? m बाई क्यू बी। तो बेटा टाइम स्पेंड इन पाई प्लस 2 थीटा इज पाई प्लस 2 थीटा m बाई क्यू। दैट्स हाउ यू नो इट, दैट्स हाउ यू नो इट। केस समझ आया? तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक। आइए इसमें एक और इंटरेस्टिंग केस। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप खुद भी कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, उससे आप इसको समझ पाओगे। सवाल से पहले एक सिनेरियो समझो, एक सिनेरियो और समझो। फर्स्ट करो हमने यहाँ पर इसको पूरा हमने यहाँ पर इसको बढ़िया से बिल्कुल 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट करवाया है। तो जब 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट करवाया तो हमने देखा कि ये पूरा सेमी सर्कल काटते हुए 0 डिग्री पे ही यहाँ से 0 डिग्री पे ही यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है ना, 0 डिग्री पे। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि सर ये जो दूरी है दिस इज नथिंग बट रेडियस। अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब सर ये दूरी भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दूरी भी रेडियस। क्या आपकी बात समझे? ये भी रेडियस है, ये रेडियस, और इससे भी सर्कल पूरा काट गया। कोई पूछे टाइम स्पेंड कितना है, तो टाइम स्पेंड इसमें इजीली निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट माय पॉइंट इज, आपको ऐसे सिनेरियो की बजाय वो अगर ये सिनेरियो दे दे, ये सिनेरियो, अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये गिवन है कि भैया वो ऐसे आया तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ थी नहीं, मान लीजिए ऐसी थी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा थी नहीं, ये नहीं थी इधर, ये यहाँ नहीं थी, ये इधर नहीं थी, ठीक है, ये यहाँ नहीं थी, ठीक है, पहले तो थी अब नहीं है। अब अगर नहीं है तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाएगा v वेलोसिटी के साथ, वो इधर सर्कल काटने ही लगेगा, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से कुछ बाहर निकल जाएगा। मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेट्स से ये यहाँ से प्रोजेक्ट हो गया बाहर एट थीटा डिग्री,
ठीक, अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि पहले तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बता दो कि ये कितने डिग्री के बाहर निकले, ये बता दो। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करें? तो देखो इसको कैसे करें या कितना टाइम अब इसने स्पेंड करा, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो इसके लिए हमको कुछ सिनेरियोस लेने पड़ेंगे। क्या सिनेरियो? हमको ये मानना पड़ेगा कि भाई अगर ये ऐसा होता, ये पूरा डिस्टेंस r के बराबर होता, ये भी r होता, तो ये सेमी सर्कल चक्कर काटता अगर आपने 0 डिग्री पे फेंका है। अब अगर ये 0 डिग्री पे फेंकने के बाद भी पूरा चक्कर नहीं काट पाया, इसका मतलब ये जो दूरी है ये r नहीं है, ये r से कम है। ये जो दूरी है दिस इज नॉट r बट लेस देन r, मैंने माना r/2। r/2 की वैल्यू निकालना आसान है इसलिए r/2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए रेडियस का आधा है। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिए इसका रेडियस कहाँ होगा। मान लीजिए इसका रेडियस, देखिए सेमी सर्कल जब था तो सेमी सर्कल में तो इसका रेडियस यही होगा। अब यहां पर ये इतने में ही बाहर निकल गया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो रेडियस है, लेट्स से इसका रेडियस कहीं लेट्स से इस पॉइंट पे था, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। ठीक, ये इसका रेडियस है, इस पॉइंट से भी इसको मिला लीजिए, ये इसका रेडियस है, ये ऐसे। ठीक, आइए इसको आगे देखते हैं, आगे इसको क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, मुझे पता है कि ये r/2, इसका मतलब ये दूरी है r/2 और ये इसका रेडियस है, तो ये रेडियस r। ठीक, ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये थीटा तो इसका अपोजिट एंगल ये भी थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो सर ये थीटा। ठीक, तो ट्राइंगल OABC, मतलब OABC पॉइंट है, तो आप देखिए इन ट्राइंगल OAC, मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल OAC साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर इज r/2 बटे हाइपोटेन्यूस इज r। ध्यान से देखिए, r से r जाएगा, साइन थीटा इज 1/2 यानी थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, इजी सा सवाल। ठीक है, तो इसको हमने कॉन्सेप्ट लगा के करा था ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया, दिमाग लगाया कि भैया जाहिर सी बात है ये रेडियस के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा। अब जाहिर सी बात है जो भी यहाँ रिलेशन है वो आप यहाँ रख सकते हो। साइन 1/2 इजी वैल्यू है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ से आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो एंगल वुड बी थीटा डिग्री। एक बार एंगल आ जाए तो टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, ये थीटा टाइम्स ऑफ m/cube। ठीक है ना, इसको आप रेडियन में कर दीजिएगा। 30 डिग्री 1/30 डिग्री आया ना, तो 30 डिग्री को आप रेडियंस में कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 180 को किससे डिवाइड करूँ, 60 से, 6 से, 6 × 18, तो π/6, तो π/6 टाइम्स ऑफ m/cube इज द टाइम पीरियड। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है खत्म। आइए इसके बेसिस पे देखते हैं एक सवाल, बढ़िया सवाल है। आपको क्या कह रहा है, देखिए मिनट से पहले सवाल कैसे खत्म होता है। कह रहा है द एंगल बीटा एट विच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड। बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया बीटा अल्फा के बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा। बीटा अल्फा के बराबर होगा, जितने एंगल से अंदर आया उतने एंगल से बाहर जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। देखिए दोनों वर्टिकल से ले रखे हैं। असली में क्या होगा, असली में इसका रेडियस कहाँ होगा, ऐसा होगा ना, ये यहाँ पर ये रेडियस होगा r, ये भी इसका रेडियस होगा r, और देखिए वर्टिकल से जो एंगल बनता है वो यहाँ पर होता है, मतलब ये एंगल भी अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा होगा, मतलब 2 अल्फा होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, टाइम स्पेंड, टाइम कितना होगा, तो सर टाइम स्पेंड इज डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 2 अल्फा टाइम्स m/cube। अब सेम हमने इतने सारे केसेस समझ लिया ना, इसलिए तुरंत आंसर आ रहा है। तीसरे क्या कह रहा था, डिस्टेंस AC, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितना होगा ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये अल्फा, ये r, तो r का अल्फा में r cos अल्फा, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा r sin अल्फा। ऐसे में ये भी r sin अल्फा, तो AC किसके बराबर होगा, AC विल बी 2r sin अल्फा, यानी 2mv/qb sin अल्फा। ये होगा बेटा इसे। ठीक, यहां पर ये होता है खत्म, mb/qv होता है, mb/qv ना यार, क्या हो गया, काहे भुला रहा हूँ मैं, है नहीं, mv/qv सही लिखा था भाई, गलत करवा रहे यार, mv/qv, mv/qv ट्वाइस ऑफ mv/qb sin अल्फा। ठीक,
सो दैट इज हाउ यू डू इट। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है भैया तो ये मज़ा थोड़ा सा हमें भी दो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो, बताओ उनको कि एक नए सर आए हैं जो नई वीडियोस लेके आए हैं और कैसा लग रहा है उनको, कुछ फीडबैक ज़रूर दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में देखते हैं अगली वीडियो भी और धमाकेदार होगी। तो उसके लिए वेट करो और आराम से चिल करो। अभी 12वीं में। बाय।